नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो तो आपकी नजरों से गुजरा ही होगा। निर्जन द्वीप पर भांजने की ऐसी शूटिंग नरेंद्र मोदी ही करवा सकते हैं। ऐसा आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री चिराग लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन भारत के सबसे बड़े भगोड़े ने मोदी के तिरंगा प्रेम का डंडा ही उखाड़ दिया है, यह कहकर कि मोदी सरकार को अच्छी तरह पता था मैं देश छोड़कर जा रहा हूं। बाकायदा मोदी के वित्त मंत्री को यह बात मैंने बताई थी। तो सवाल है कि अगर सरकार को यह बात पहले से पता थी कि माल्या देश छोड़कर भाग रहा है, तो क्या यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं थी? देश को हजारों करोड़ का चूना लगाकर विदेश भागे भगोड़ों को वापस लाने के वादे पर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी पर यह सवाल इसलिए उठे हैं कि भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा खुलेआम डंके की चोट पर बोल रहा है कि मैं मोदी के वित्त मंत्री को बताकर भागा था भारत से। मतलब माना तो यही जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री को भी यह बात पता रही होगी कि माल्या देश छोड़कर जा रहा है। वित्त मंत्री की ड्यूटी में यह शामिल था कि इतने गंभीर मामले में वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करें। और अगर मोदी को इसकी हवा नहीं थी तो इसका मतलब उनके वित्त मंत्री ने उन्हें अंधेरे में रखा और यह जिम्मेदारी किस पर है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वित्त मंत्री को पता हो कि देश के बैंकों का कोई 10,000 करोड़ रुपया लेकर कोई धंधेबाज भाग रहा हो? वो कारोबारी डंके की चोट पर भारत की संसद में वित्त मंत्री को यह बता रहा हो, एजेंसियों को यह बात पता हो कि माल्या देश छोड़कर भाग सकता है, और वित्त मंत्री न प्रधानमंत्री को बताएं और न ही एजेंसियों को। लेकिन माल्या का यह कहना कि मैं मोदी के मंत्री को बताकर भागा भाजपा की मिट्टी पलीद करने वाला है। आपको बता दें कि विजय माल्या इस समय लंदन में है और मोदी सरकार ऐसा जताती है कि हम उसे भारत वापस लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। माल्या भारत का एक बहुत बड़ा कारोबारी रहा है, सांसद रहे हैं और देश की सबसे बड़ी दारू कंपनी यूनाइटेड ब्रिवरेज ग्रुप का चेयरमैन रहा है। वो किंगफिशर एयरलाइंस का संस्थापक और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम का पूर्व मालिक रहा है। किंगफिशर नाम का बियर ब्रांड देश के भगोड़े विजय माल्या का ही है। उन्हीं विजय माल्या ने राज शमानी के एक पॉडकास्ट में मोदी सरकार की चूल हिला देने वाले दावे किए हैं। फिगरिंग आउट विद राज शमानी नाम के शो में माल्या ने कहा कि उन्होंने भारत छोड़ने से ठीक पहले, ऐन पहले, उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली को बाकायदा संसद में बताया था कि वो विदेश जा रहे हैं। 9 साल तक मीडिया से दूरी बनाने के बाद माल्या ने राज शमानी के पॉडकास्ट में जिस तरह से अपनी चुप्पी तोड़ी है, उसने मोदी सरकार के प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर दी है। इस 4 घंटे की बातचीत में माल्या ने अपनी जिंदगी, बिजनेस, किंगफिशर एयरलाइंस के पतन, कर्मचारियों की बकाया सैलरी और कानूनी लड़ाई पर खुलकर लंबी चर्चा की है। लेकिन राजनीति में जो तूफान लाने वाली बात की है वो ये कि मोदी सरकार अच्छी तरह जानती थी माल्या भारत से निकल रहा है। ये सच हो या गलत हो, लेकिन विजय माल्या ने ऐसा ही कहा है। उन्होंने बाकायदा तारीख और जगह के साथ इसका ब्यौरा दिया है। माल्या ने कहा, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं, मोदी सरकार को बताकर भारत से निकला था, मुझे कोई चोर नहीं कह सकता। माल्या ने कहा कि 2 मार्च 2016 को, तारीख बताइए, मुझे लंदन निकलना था। लंदन से मुझे एफआईए की मीटिंग के लिए जिनेवा जाना था। उसी दिन मुझे संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली मिले। गौर कीजिए, तब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए लगभग 2 साल होने वाले थे। माल्या ने कहा कि मैं संसद में ही वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला और उन्हें बताया कि मैं जा रहा हूं, वापस लौटते ही सारी देनदारी सेटल कर दूंगा। माल्या के मुताबिक उन्होंने जेटली से यह भी कहा था कि बैंकों को बोलिए मेरे साथ बैठकर सेटलमेंट कर लें। इसके बाद मैं संसद से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकला और फ्लाइट पकड़कर लंदन पहुंच गया। मतलब मोदी के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली वो आखिरी व्यक्ति थे जिसके साथ संसद भवन में माल्या की मुलाकात हुई थी। दोनों में कितना याराना रहा होगा, एक दूसरे पर कितना भरोसा रहा होगा, कितना सम्मान करते होंगे एक दूसरे का कि माल्या ने बताया देश छोड़कर जा रहा हूं, जेटली ने सुन लिया और माल्या चना चबाते हुए लंदन पहुंच गया। उसने कहा मेरी भागने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन जब मैं लंदन पहुंचा तो पता चला कि मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। इसकी वजह से
मैं लंदन में ही अटक गया, जिनेवा नहीं जा पाया। मोदी सरकार ऐसे में मुझे भगोड़ा कैसे कह सकती है? उसके वित्त मंत्री को सब पता था। आपको बता दें कि कारोबारी विजय माल्या कई बैंकों का कोई 6,200 करोड़ रुपए कर्ज न चुकाने के मामले में घिरा हुआ है। ब्याज और दूसरे शुल्क मिला दे तो यह रकम करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए बैठती है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट का मामला अलग है। इसी पॉडकास्ट में माल्या ने यह भी कहा कि मुझे अपनी दारू बेचने के लिए 29 राज्यों की अलग अलग नीतियों से निपटना पड़ता था। राजनेता चुनाव में शराब नकदी मांगते थे, मैंने जमकर शराब बांटी क्योंकि मेरी कंपनी सबसे बड़ी शराब कंपनी थी। अब देखिए यह इल्जाम कितना बड़ा है कि मैं मोदी के वित्त मंत्री को बताकर भारत से निकला हूं। अरुण जेटली को अच्छी तरह पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, वहां क्या करने वाला हूं और लौटने के बारे में क्या सोचता हूं। माल्या ने डंके की चोट पर कहा, मैंने सरकार को बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि सरकार ने मेरा पासपोर्ट रद्द करके मेरे साथ विश्वासघात किया। यहां एक बात और समझना बहुत जरूरी है और वो ये कि विजय माल्या 2 बार राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए थे, दोनों बार कर्नाटक से, और भाजपा और जनता दल सेकुलर दोनों ने मिलकर उन्हें संसद पहुंचाया था। तो भाजपा तो बोल भी नहीं सकती कि हम माल्या को नहीं जानते या हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। इसके पहले तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरी संसद में कहा था कि मैंने भारत के एक और भगोड़े और आईपीएल के पहले कमिश्नर ललित मोदी की मदद के लिए चिट्ठी लिखी थी ब्रिटेन की एक अदालत के लिए, और जरूरत पड़ी तो फिर लिखूंगी। लेकिन क्या कमाल की बात है कि 2017 में हैम्बर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा से मुलाकात के दौरान आर्थिक अपराधियों, विशेष रूप से विजय माल्या और ललित मोदी, जिनके लिए 2 मंत्री उनके मेहरबान रहे, उनके प्रत्यर्पण के लिए यूके का सहयोग मांगा। विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता गोपाल वागले ने उस समय ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड से भगोड़े भारतीय आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए सहयोग मांगा है। इसके 7 साल बाद 2024 में ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में ही नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण पर बातचीत की। लेकिन माल्या कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्री को बताकर ही आया था। चलते चलते जरा विजय माल्या की जिंदगी के बारे में भी जरा सा जान लीजिए। पूछा गया, आजकल आप क्या करते हैं, कैसे समय कटता है आपका और पैसा कहां से आता है? तो उसने कहा, मैं लंदन में, सुनिएगा, अपने 6 कुत्तों के साथ आरामदायक जिंदगी बिता रहा हूं। आमदनी विदेशी शराब कंपनियों से मिलती है और अगर निष्पक्ष सुनवाई मिले तो भारत लौटने पर विचार करूंगा, और अगर जेल नसीब हुई तो सामना करूंगा। जरा सोचिए कि माल्या ने यही बातें अगर कोर्ट में कह दी कि मैं तो मोदी सरकार को बताकर निकला था भारत से, तब क्या होगा? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।